तो बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो शब्दों का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया था कि चार आधार पर होता है, कि शब्दों को हम चार आधार पर बांट सकते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, कि उन शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब हम विस्तार से इनको पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर आज हमारा टॉपिक ये रहेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो होते हैं वो होते हैं, कंफ्यूज मत होना, बुक में ये दे रखे हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन मेन जो होते हैं दो होते हैं कि सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, कि जो भी शब्द है उसका अर्थ निकलता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका हम सिर्फ मौलिकता के लिए अपनी भाषा में सुंदरता लाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कोई हमारे घर पर मेहमान आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि खाना वाना खाओगे, चाय वाय लोगे, ठंडा लोगे, गर्म, चाय वाय पूछते हैं ना। तो अपनी सिर्फ भाषा में स्पष्टता या मौलिकता, सुंदरता लाने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर लिया जाता है, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी हम कोई पुस्तक लेखन का कार्य करते हैं तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ मौखिक भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जो सार्थक शब्द होते हैं लिखित भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। मौखिक में तो करते ही हैं, लेकिन साथ में लिखित भाषा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो सार्थक शब्द है उसके भेद है ये, ठीक है, कि सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 देखिए, एक अर्थक शब्द, कि जब एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, कि कोई भी शब्द है हमारे पास उसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा तो उन्हें एक अर्थक शब्द कहते हैं। एक अर्थक, एक अर्थ वाले शब्द, जैसे मैंने कहा सूर्य, तो सूर्य क्या है? तो सूर्य का अर्थ सूरज है, भानु है, रवि है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही अर्थ है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सूर्य चंद्रमा भी है, तो सूर्य होता है, सूर्य का अर्थ जो स्वतंत्र रूप से अर्थ है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। फिर है अनेकार्थक शब्द, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे मैं लिख लेती हूँ आम। आम क्या है? एक फल का नाम है, और साधारण बात के लिए भी हम आम का प्रयोग करते हैं, जैसे आम जनता, आम व्यक्ति, तो इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची, कि जब हम एक ही पर्याय को, एक ही अर्थ होना, एक ही शब्द के लिए दूसरे शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सूर्य, और सूर्य के लिए मैंने साथ में प्रयोग किया था सूर्य, सूरज, भानु, दिवाकर, भास्कर, ये जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है उल्टा, जो एक शब्द का दूसरे शब्द का क्या बताता है? विपरीत अर्थ बताता है, उल्टा अर्थ बताता है, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद है जैसे दिन, दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रात, सुख, दुख, लाभ, हानि, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, कि श्रुति सुनने में समान लगते हैं, भिन्नार्थक अर्थ भिन्न होता है, कि सुनने में तो हमें क्या लगते हैं? समान लगते हैं, लेकिन अर्थ क्या होता है? उसका अलग होता है। और आपकी जो त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक्स जो आप करते हो, वो यही होती है कि सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। अब मैंने लिखा दिन, दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस, और आपने लिख दिया दिन, इसका अर्थ क्या होता है? गरीब। तो देखो सिर्फ मात्रा का अंतर है, उसमें सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।
फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द, कि वाक्य का जो एक अंश है उसको एक शब्द में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? अब हम लिखते हैं पढ़ने वाला। क्या होता है? विद्यार्थी। जो खेती बाड़ी का काम करता है वो क्या होता है? किसान होता है। तो बच्चों आगे शब्द भंडार का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम इनको डिटेल में पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनकी श्रेणी में कौन कौन से शब्द आते हैं। और वाक्यांश के लिए शब्द आपको समझ में आ गए होंगे कि पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग। पढ़ने वाला विद्यार्थी, खेत में काम करने वाला किसान, कपड़े सिलने वाला दर्जी, लोगों की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। तो बच्चों अब हम शब्द रचना के आधार पर पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर, रचना यानी बनाना, कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने होते हैं? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम इनको उदाहरण सहित समझेंगे कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। कि ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो परंपरा से पहले से ही चले आ रहे हैं, कि हमने उनको अभी नहीं बनाया, पहले से ही जो जिन्होंने अक्षरों का निर्माण किया था, शब्दों का, उन अक्षरों से शब्द बने, तो उन शब्दों को पहले से ही परंपरा में चले आ रहे हैं, पहले से ही उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनकी एक विशेषता यह होती है कि इनका अर्थ स्वतंत्र होता है। लेकिन अगर हम इनके टुकड़े कर दें, इनको अलग कर दें, खंडित कर दें, अलग अलग कर दें, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो देखो कि इसकी क्या विशेषता होती है। खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता। जैसे सूर्य, मेज। हम 2 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि अगर इसकी क्या विशेषता होती है। पहले तो देखो इसकी परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं और इनका एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन हमें ये जोड़ना जरूरी है। खंड करने पर, खंड का अर्थ क्या होता है? टुकड़े करने पर, उसको अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, कि उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अब हम सूर्य का करते हैं, सू जमा ये, तो क्या सू और ये का अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। ऐसे ही अगर हम मेज का करें, मेज जमा ज, तो मेज का अर्थ निकलता है? तो नहीं निकलता। तो बच्चों कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा, बंधे हुए होना, कि हम इनसे बंधे तो हुए हैं, इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन अगर इनके टुकड़े कर दिए जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, यानी कि वो जो शब्द हमें मिल गया, जैसे अब हमें सूर्य मिल गया, तो सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द का अपना अर्थ है ना अर्थ। या सूर्य को आप और भी कुछ कह सकते हो, सितारे कह सकते हो, चंद्रमा कह सकते हो, नहीं कह सकते। सूर्य शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ है, मेज का अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो क्या है? इसके टुकड़े करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर है यौगिक शब्द। खंड करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। अब देखिए कि यौगिक शब्द जो होता है उसकी क्या परिभाषा होती है, कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना होता है, या तो उसमें 2 शब्द जुड़े हुए होते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं हम उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और इसकी विशेषता इसके बिल्कुल विपरीत है कि खंड करने पर दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं,
कि दोनों शब्दों के क्या है अर्थ निकलेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय में अगर हम इसका खंड करेंगे, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, पुस्तक क्या होती है हमारे पास जो पुस्तकें हैं, आलय क्या होता है घर, तो पुस्तकालय का क्या है अर्थ, पुस्तकों का घर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रसोई घर। रसोई घर, इसको भी हम खंड करके देखते हैं, रसोई प्लस घर, तो घर तो पता है आपको, और रसोई जहां पर हम खाना बनाते हैं, तो मिलकर क्या बन गया कि ऐसा स्थान जहां पर हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने का जो घर है वो अलग से होता है, उसे रसोई घर कहते हैं। तो देखो इनमें खंड करने पर दोनों शब्दों के क्या निकलते हैं अर्थ निकलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, योग रूढ़ शब्द कि एक सामान्य अर्थ नहीं देते, एक सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये भी क्या है, वैसे तो रूढ़ है, वैसे तो क्या है रूढ़ है, अपना स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन यौगिक भी है, लेकिन यौगिक भी है। तो कैसे है यौगिक, आप देखो मैं इसका एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ, लंबोदर, लंबा जमा उदर, हमने संधि में सीखा था, ए जमा उ क्या बन जाएगा ओ, ए जमा उ क्या बन जाएगा ओ, संधि में हमने सीखा था। तो लंबोदर, लंबोदर कौन होता है, जिसका उदर लंबा है, उदर का क्या होता है पेट। अब ये बताओ मुझे किसका पेट बड़ा है, गणेश, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपने गणेश की आरती सुनी होगी, तो गणेश, लंबोदर गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिसका लंबा उदर है, देखो लंबा जमा उदर, ठीक है, लंबा यानी बड़ा, उदर पेट, खंड करने पर दोनों के क्या हुए अर्थ निकले, तो क्या है ये यौगिक है, लेकिन एक विशेष अर्थ देता है। अब लंबोदर आप हर किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते, तो एक विशेष सामान्य अर्थ नहीं दे रहा, यह एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में देखो, योग जमा रूढ़, योग भी है, यौगिक भी है और रूढ़ भी है। तो यौगिक कैसे हैं, अगर हम इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटे तो दोनों का अर्थ निकलता है, अगर हम इसको एक साथ देखें तो ये एक विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं और इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। अब और एग्जांपल लो, पीतांबर, पीतांबर में देखिए पीत जमा अंबर, अंबर क्या होते हैं वस्त्र, और पीत का क्या अर्थ होता है पीला। अब बताओ मुझे कि पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विष्णु के लिए, किसके लिए विष्णु के लिए। वैसे तो पीले वस्त्र कोई भी पहन सकता है, लेकिन पीतांबर जो शब्द है विष्णु, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम इनको देखें तो ये यौगिक भी है, अलग अलग टुकड़े करने पर अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर साथ में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ सामान्य नहीं होकर विशेष होता है। तो बच्चों अब हमने इस वीडियो में दो भाग सीखे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।